जो राह दिखा सके। मेरी एकमात्र शक्ति है जो अस्पताल में गई है, बता उसको देखने के लिए बैठे सत्ता में भी है और फिर भी नहीं आ पाए। क्यों? माता जी मोदी के उसमें क्यों शर्म आनी चाहिए तुम्हें? मोदी की सत्ता में बैठे अपने समाज की रक्षा करनी चाहिए आपको। आज तुम्हारे सर पर छत है, तुम्हारे समाज के लिए छत है। हमने तो तुम लोगों को इतना कुछ बना दिया, लेकिन आप आए नहीं आप लोगों के बीच में। लेकिन मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, क्योंकि अब तक कितने सारे में हार बीतने लगता है। धन्यवाद आप लोगों का। और एक बात कहना चाहती हूँ कि मुस्कुराना छोड़ दे जमाने मेरे दुखों पर। अरे मैं बुझती नहीं जो तूफानों से डर जाऊंगी। अगर मौत लिखी है मेरी किस्मत में तो मैं लड़कर मरूंगी। इतनी कार भी नहीं जो बातों से मर जाऊंगी। रास्ता भी जानती हूँ, चलना भी जानती हूँ, मुझे आग न समझना है दुनिया वालों। मैं मोमू, मैं उगता हुआ सूरज ढूंढ के निकलना भी जानती हूँ। धन्यवाद। एक मीटिंग करते हैं, एक साल में एक मीटिंग तो सही भाई। उत्तर प्रदेश के अंदर हल्ला नहीं, पर मैं भी अपने समाज के सभी संगठन को कहना चाह रहा कि भाई संगठन हमें एक साल में एक प्रोग्राम समाज का होगा, बाकी कुछ नहीं होगा इस जिले के अंदर। वो संगठन के जब सभी तमाम क्रांति मिशन संगठन, क्रांति मिशन संगठन। एक बात और कह दूं क्या? और होगा ना भाई जितने तमाम साथी कोई भी सूचना नहीं दी और ना ही हमारा हक अधिकार दिया। निषाद समाज के मंत्री संजय निषाद जी हो, अगर हमारे ये माननीय मंत्री जी, एक नरेंद्र कश्यप जी है, एक संजय निषाद जी है, ओम प्रकाश राजभर जी भी है, मात्र सरकार में ये 2-3 मंत्री है, यही क्या आवाज़ उठाएंगे और इनकी सुनेगा कौन? सरकार हमारी जनसंख्या है 28 करोड़ है। 28 करोड़ में 3 मंत्री हमें ये दे रखे इस सरकार में, जबकि हमें यहाँ सांसद भी चाहिए, हमें नेता अपने विधायक भी चाहिए, हमें जिला पंचायत टिकट भी चाहिए। हमारे इस समाज को कोई भी सरकार आती है और इग्नोर कर देती है, सिर्फ वोट का हमें लालसा लेकर के अपनी सरकार बना लेती है। ना हक अधिकार देना, ना इन्हें हिस्सेदारी राजनीति में देनी, कुछ नहीं देनी। और अगर ये नेता मंत्रियों की आवाज़ सुनते तो शायद हमें यहाँ धरना प्रदर्शन न देना पड़ता। साथियों, आज एक आरक्षण के साथ साथ मैं एक मुद्दा और लेकर आया हूँ इस समाज का। मेरे समाज पर जब भी कोई शोषण होता है, दबंग जाति का व्यक्ति मारपीट अत्याचार करता है, तो मेरा समाज थाना चौकी जाता है। थाना चौकी में जो थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर दरोगा होता है, सिपाही होता है, उल्टा वही शोषण करता है, उल्टा उनकी कोई कार्रवाई मजबूती नहीं करता। अगर मेरे समाज के साथ आज के बाद अगर ऐसा कोई भी शोषण करता है पुलिस प्रशासन का व्यक्ति, तो हमें तत्काल उसका सस्पेंड लेटर चाहिए और उस चौकी थाने पर हम ताला लगा देंगे जिस चौकी थाने में हमारे समाज पर अत्याचार किया जाएगा और समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा। देखिए, ये कोई हक छीनने वाली बात नहीं है। ये बाबा साहब ने अपने संविधान में हमें हक अधिकार दिया है, ये सरकार भी जानती है। जब जनरल को ये बीजेपी सरकार बिना मांगे 10% आरक्षण दे सकती है कि ये 75 सालों से ये कश्यप समाज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर करके अपनी मांगे वहाँ तक पहुँचाता है, क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? वरना एक रोहिणी आयोग की हमारी रिपोर्ट है जिसमें 27% का जो आरक्षण है उसमें कश्यप समाज का 11% आरक्षण अलग से पास किया हुआ है। सरकार को वो रिपोर्ट लागू नहीं करनी चाहिए। अगर मैं सरकार को एक चेतावनी देता हूँ, अगर 27 से पहले हमारी रिपोर्ट ये 27% में से जो कि 11% कश्यप समाज का हक अधिकार आरक्षण है नहीं देती, तो 2027 में पूरा कश्यप समाज बहिष्कार कर देगा। जैसे कि लोकसभा चुनाव में हमने इन्हें नतीजा दिखा दिया, ऐसे हम विधानसभा चुनाव में भी इन्हें नतीजा दिखा देंगे और सरकार भी गिरा देंगे।